दोस्तों, रिश्तों को छोड़ के बाकी सारी चीजों में हमें प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान से कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कैसे एक्सेल में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी कैलकुलेशन हो आपका, वो एक्सपेंसेस एंड इनकम को आप बारीकी से हिसाब रखना सीख जाएंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। आइए समझते हैं कैसे। एक्सेल की स्क्रीन पे हम चले आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइनल काम होने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके का दिख रहा होगा। ऐसे ही जैसे फुल्ली डायनामिक होगा, जैसे ही एक एक आप इनकम सोर्स या फिर एक्सपेंसेस सोर्स ऐड करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल प्रॉफिट और लॉस हुआ है कि नहीं, वो सारा चीजें आने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल हम फ्रेश एक सीट ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक फ्रेश सीट ले लिया, न्यू सीट हमने ओपन कर लिया है। अभी न्यू सीट में आ जाएंगे और फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो करना है, बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्टेप ले लेना है कि हमें पूरा जो है हमारे पास एक कलम, मतलब एक रो को हमें मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर लेना है। जी तक हम ले लेंगे, मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइफ कंपस लिख देंगे। एक कंपनी का नाम जो लिखना होता है वो सबसे पहले हम लिख देंगे। जैसे हमारा लाइफ कंपस, तो हम अपना ही कंपनी का नाम डाल देंगे, लाइफ कंपस। ओके, फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंजिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे साइज को इंक्रीज करना या फिर इसको बोल्ड कर देना, ये हम कर लेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्मेटिंग पे हम बाद में आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ये कर लिया, फिर आ जाते हैं एक रो को हम छोड़ देंगे, एक कलम को हम छोड़ देंगे, ये वाले कलम को छोड़ के हम करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, टोटल हमें 6 कलम की जरूरत है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 हो गया। ठीक है, इसको हमें ले लेना है, फिर इसको मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देना है। मार्जिन सेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इस पे हमें लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख लेना है। जैसे जो भी मंथ का होगा या फिर जो भी ईयर का होगा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे सबसे पहले हमें क्या देना है, अभी जो डिटेल्स होगा हमारा वो हमें डालना है। जैसे यहाँ पे हमने डाल देंगे डेट लिखेंगे। फिर जो होता है सोर्स ऑफ इनकम हम डाल देंगे, हमने डाला यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे, नेक्स्ट सेल पे हम चले जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट सेल पे आएंगे तो अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर दूसरे साइड पे आके हम पेस्ट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे जो इनकम और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके एक्सपेंसेस कर देंगे। एक्सपेंसेस करने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है, हमें यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और फिर डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरीके से हमें डेट का एक जो बारीकी से सिलेक्शन दे देना है या फिर मैनेज कर लेना है। फिर सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस जो होगा, इसको हमें कंट्रोल के साथ हम प्रेस करके इसको दोबारा सिलेक्ट करके इसका जो विड्थ है इसको हम सेट कर लेंगे। कलम का जो विड्थ है वो हम सेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो डेट वाला अमाउंट वाले सेल है, सेम वैसे ही हम करेंगे। अमाउंट वाले सेल को भी इस तरीके से हम बारीकी से समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसको पूरा को एक बारी में सिलेक्ट करके बीच में कर देंगे। बीच पे इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग पे बाद पे आते हैं, पूरा एग्जैक्ट हम मैच कर लेते हैं, क्या क्या होता है देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे फिर हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है और इसको हम बीच पे कर देंगे यहाँ से होम टैब में से। और थोड़ा सा साइज और भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे 22 आई थिंक ठीक है। बोल्ड्स हमारे पास सही है। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हम कलर ले लेंगे, हमारा ब्रांड का ही कलर है। आप चाहो तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। हम इस तरीके से कलर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर देंगे। ये वाला जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको चाहे तो हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर चाहे तो हम यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी एक कलर ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम एक कलर ऐड कर देंगे यहाँ पे। और फिर दूसरे वाले जो हमारे पास जहाँ पे हम डिटेल्स पूरा लिखेंगे, उसको भी हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी एक कलर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी जैसे हमने कलर ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे हमने कलर एक कलर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट स्टाइल को जो है व्हाइट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा हमारे पास सिलेक्शन होके आ गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे देना है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे इस पे। जैसे यहाँ पे एक हमने सिलेक्ट करा और यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ये जो फॉर्मेटिंग हमारा लगभग हो गया है, ऑल बॉर्डर पे हम फिर से क्लिक कर देंगे। ठीक है, और फिर अब ये आता है मेन बारीकी से काम। देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास हेडिंग है इसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी से क्या होगा, हम टेबल रेंज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, माय टेबल हैज हेडर, इस पे जरूर टिक साइन दे देना। ठीक है, फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास हेडिंग बनकर तैयार है। ठीक है, हेडिंग हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें टेबल डिजाइन दिख रहा है, मतलब टेबल पे कन्वर्ट हो गया है। टेबल में हमने क्यों कन्वर्ट किया अभी पता चलेगा, हम बताएंगे कैसे क्यों हमने टेबल पे कन्वर्ट किया है।
ठीक है। यहाँ पे हम कुछ अपना जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, हम अपने हिसाब से सर्विसेज मतलब इनकम और एक्सपेंसेस जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल देना। मैं यहाँ पे क्विकली एक डाल देता हूँ। तो दोस्तों एक ही मतलब मैंने कुछ एक्सपेंसेस जो थे या फिर इनकम जो था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। आप अपने हिसाब से एक्सपेंसेस और इनकम डाल सकते हैं, और बारीकी बाद में अगर डालेंगे फिर भी हमारा रिपोर्ट जो होगा वो चेंज होता रहेगा, वही हम देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, अभी नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा। नेक्स्ट काम देखो, हम एक जो कलम छोड़ रखे थे, एक कलम को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बारीकी से। पूरा एक कलम को हम सिलेक्ट करेंगे, जितना आप चाहो उतना सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इतना तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सारा हमारा जो होगा रिकॉर्ड रहने वाला है। रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, हमें इंसर्ट टैब पे चले जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमें आइकॉन्स पे क्लिक करना है। आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे और एक ही बारे में हम सारा आइकॉन यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इनकम सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं इनकम का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर लॉसेस का अगर मैं टाइप करूँ तो लॉसेस का भी आएगा। यहाँ पे देखो लॉसेस अगर मैं टाइप करता हूँ तो इस तरीके से आता है। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसी सीट में से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल से मुझे कॉपी करना है। कंट्रोल से हर एक को बारीकी से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे आया। यहाँ पे प्रेस करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। देखो फिलहाल तो कुछ बड़े बड़े से दिख रहे होंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, छोटे छोटे कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने इसको साइज को थोड़ा साइज में लाएंगे, या फिर इस हमारा जो कलम है, कलम विड्थ को भी हम बढ़ा सकते हैं। कलम विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से, और भी चाहो तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। बाहर एक बार क्लिक कर लेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा सारा, और यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमने इस तरीके से सेट कर लिया। अभी हमें लिखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इनकम, तो इसके लिए इंसर्ट टैब में जाना है, सेव में जाना है। सेव में से जाकर हमें टेक्स्ट बॉक्स को ले लेना है और इस तरीके से हमें टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कराना है, और जिसपे हमें लिखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टोटल इनकम जैसे ही टाइप करेंगे इस तरीके से आ रहा होगा, और फिर हम बॉक्स पे क्लिक करके इसका साइज भी जो है बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। बीच में ला देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा हमें और भी इसको साइज इंक्रीज करने की जरूरत है। और इसका कलर भी जो है हम सेम दे देंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम जाएंगे कलर ऑप्शन में, और यहाँ पे जो इसका कलर है वही सेम कलर हम दे देंगे। सॉरी, ये फिलअप कलर में नहीं आएगा, ये फॉन्ट कलर में आएगा। तो फॉन्ट कलर हम इसको ही रख देंगे और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड किया, थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज करने से ऐसे होगा। तो ऐसे मैंने सारे चीज़ों पे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेना होता है, और यहाँ पे सारी चीज़ों पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो जो हेड है, जैसे सब में टोटल इनकम आ रही है, टोटल एक्सपेंसेस होगा, ये टोटल प्रॉफिट होगा, और ये टोटल लॉस होने वाला है। तो इसको मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ एक ही बारी में। तो दोस्तों मैंने टाइप कर लिया है इस तरीके से, आप भी टाइप कर सकते हैं। ऐसे टाइप करके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है, तो फॉर्मेटिंग कर ली। अभी यहाँ पे हमें नंबर्स के लिए तो एक बॉक्स देना जरूरी है, तो शेप में चले जाना, इंसर्ट टैब में से शेप में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और फिर यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है जहाँ पे हमारा जो नंबर है वो आएगा। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स हम रख देते हैं। यहाँ पे कॉपी करते करते पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सारी चीजों पे हम ले आएंगे। कैसे, जैसे कंट्रोल प्रेस करके हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो कॉपी होके आ जाएगा। सारी चीजों पे हम इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया पूरा जो हमारे पास बॉक्सेस था। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बारी आता है। जैसे हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से आप मतलब नेक्स्ट सीट पे भी कर सकते हैं, या फिर इसी सीट पे कर सकते हैं। देखो इसी सीट पे हम करेंगे। जो सबसे पहले क्या होगा, इनकम हम इसी सीट पे कर लेते हैं। चाहो तो आप नेक्स्ट सीट पे भी कर सकते हो, इनकम। और यहाँ पे चलो मान के चलते हैं कि ये एक्सपेंसेस है, इस तरीके से हेडिंग दे देना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट टाइप करना है, और यहाँ पे लॉस। ठीक है, तो ये हमने हेडिंग दे दिया। इनकम की जगह पे हमें क्या डालना है, इक्वल देना है, सम फॉर्मूला टाइप करना है, टैब की से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम जस्ट दो सेल का ही सिलेक्शन देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जितना भी डाटा टाइप करते हुए चलेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो टेबल सिलेक्ट किया था इसीलिए किया था। आपको पता चलेगा। देखो एक्सपेंसेस में हम फिर कर लेंगे, इक्वल साइन देंगे, सम टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने सम टाइप करा, टैब की से सिलेक्ट करेंगे, और एक्सपेंसेस जो भी सारा है हमारे पास उसका हम सिलेक्शन देके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। प्रॉफिट के लिए हम एक फार्मूला लगाने की जरूरत है। हम इफ फार्मूला का यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, लॉजिक मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर इनकम जो है
एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कॉमा साइन देना है, प्रॉफिट में क्या होगा, फिर इनकम से एक्सपेंसेस माइनस होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस हम डाल देंगे और फिर कॉमा साइन देंगे। और अगर वैल्यू फॉल्स आता है तो हम नो प्रॉफिट भी डाल सकते हैं या फिर जीरो भी डाल सकते हैं, जैसे हमने जीरो डाल दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर प्रेस किया। लॉसेस में भी सेम तरीके से हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इफ टाइप करेंगे, टैब की से सिलेक्ट करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में अभी हम क्या देंगे कि अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है, एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस होना चाहिए, कॉमा साइन देंगे। वैल्यू ट्रू पे क्या आएगा, वैल्यू अगर ये होता है, लॉस होता है तो क्या दिखाएगा, एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे इनकम को, जितना आएगा उतना हमारे लॉसेस में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आएगा, यहाँ पे नो लॉस दिखाएगा या फिर जीरो हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से जीरो हमारे पास बनके आ गया। अभी देखो ये जो हमने बॉक्सेस लिए थे, इस बॉक्सेस पे हम क्लिक करेंगे और इस बॉक्सेस में हम इक्वल साइन देंगे। इक्वल साइन देने के बाद जस्ट हमारा जो नंबर है उसको सिलेक्ट करना होता है, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ कर लेना है, जो भी हमारे पास नंबर है इसको सिलेक्ट इस तरीके से करना है। यहाँ पे होम टैब में से जाके कॉमा स्टाइल में दे देना है, तो फिर हमारा जो नंबर है वो ठीक तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे डेसिमल को हमें माइनस मतलब डेसिमल को डिक्रीज कर देना है और ये जो हमारे पास सीट है इसको हमें इस तरीके से ये कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ गया हमारे पास, अभी हम आ जाएंगे जहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था। इस टेक्स्ट बॉक्स में आके हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और हमारा जो इनकम का रेफरेंस है वो डालेंगे। डालने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, जैसे हम अगर बॉक्स के अंदर इक्वल साइन देके दे रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है कि जब भी हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें फॉर्मूला बार पे जाके वो फॉर्मूला देना है, जैसे इक्वल साइन देना है और फिर इनकम वाले जो हमारे पास कलम है उसका अमाउंट हमें सिलेक्ट करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो देखो कि हमारे पास आ गया है। इसको अभी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। हम इस तरीके से बोल्ड करके साइज इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। और इसका जो आउटलाइन है, अगर चाहो तो आउटलाइन भी हम हटा सकते हैं। सेव फॉर्मेट पे जाके नो आउटलाइन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से नंबर बन के आ गया। एक्सपेंसेस के लिए भी सेम करेंगे, फॉर्मूला बार पे चलेंगे, इक्वल साइन देंगे और एक्सपेंसेस जो हमारे पास कैलकुलेट है उसका रेफरेंस देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और वैसे ही हम इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एक साइज हम इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। जैसे ही बोल्ड करेंगे तो इस तरीके से देखने में अच्छा लगेगा, तो बोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे और इसका भी आउटलाइन को हम क्या कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। जैसे ही नो आउटलाइन कर दिए, ठीक है। अभी टोटल प्रॉफिट में आ जाते हैं। प्रॉफिट वाले सेल पे भी सेम हमें फॉर्मूला बार पे चले जाना है, इक्वल साइन देना है, प्रॉफिट वाले रेफरेंस हमें दे देना है और फिर एंटर प्रेस करना है। सेम हमें इसको भी कर लेना है। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसका जो मतलब बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसको एडजस्ट हम कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, सेव फॉर्मेट पे चलेंगे और इसका आउटलाइन जो है नो आउटलाइन हम कर देंगे, ठीक है। अभी टोटल लॉस वाले सेल पे भी आ जाते हैं। लॉस फिलहाल तो है नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसका लॉसेस हो, फिर भी हमें लॉसेस के लिए सोचना तो पड़ता ही है। तो हम लॉसेस में क्या करेंगे, लॉसेस वाले सेल पे भी आएंगे, सेम फॉर्मूला बार पे इक्वल साइन डालेंगे और लॉसेस का जो सेल है फिलहाल तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो अगर लॉसेस नहीं होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। होम टैब पे क्लिक करेंगे, बीच पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे बीच पे क्लिक करना है और ऊपर पे क्लिक करना है, बोल्ड भी कर देते हैं और इसका भी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, देखो तो टोटल आ गया। अच्छा, इसका भी हमें आउटलाइन को जो है नो आउटलाइन कर देना है। यहाँ से हम इसको नो आउटलाइन कर देंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास सारा बन के रेडी है। अगर चाहो तो इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर हम पहले चेंज नहीं किए, पहले भी कर सकते थे। इस तरीके से हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। सेम उसके ऊपर जो कलर अप्लाई हुआ है वही कलर हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। रेड कलर में अप्लाई हुआ है तो रेड कलर अप्लाई कर देंगे और अगर ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है तो ग्रीन कलर। मैं खाली आपको दिखाने के लिए कलर आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर को चूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से बन के आ गया। अभी हमने जो बनाया है ये क्या डायनामिकली बना है, ये चूज मतलब चेक करके देखते हैं। देखो एक और मैं डेट डाल देता हूं। जैसे यहाँ पे डेट हमने डाला, यहाँ पे डेट हमने डाल दिया और फिर चलो मान के चलो एक और हम इनकम की बात कर लेते हैं, प्रोमोशन, ठीक है। प्रोमोशन हमने डाल दिया। अमाउंट पे मान के चलो कि हमने 15,000 डाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ सारी चीज़ों पे चेंजेस आता है कि नहीं। देखो चेंजेस आया है कि नहीं, चेंजेस आया है। ऐसे मान के चलो कोई भी एक एक्सपेंसेस हुआ है, जो एक्सपेंसेस हम ज़्यादा कर बैठे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे डाल देंगे एक्सपेंसेस है या फिर कोई इक्विपमेंट हमने लिया है या फिर कोई भी एसेट्स हमने लिया है जिसपे हमने एक्सपेंसेस ऐसा डाला है कि हमने
इस तरीके से कोई एक्सपेंसेस डाल दिया जो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हमने चलो 2.5 लाख का मान के चलो कि हमने एक्सपेंसेस कर दिया, या फिर और भी ज़्यादा कर देते हैं, तो लॉसेस में क्या दिखाता है वही मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलो मान के चलो कोई भी हमने एक्सपेंसेस किया जो 5 लाख के ऊपर चला गया, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इनकम दिखा रहा है, टोटल एक्सपेंसेस दिखा रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा वो 0 हो चुका है, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉसेस में हम चले गए हैं 3,10,000 के। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं खाली आपको फॉर्मेट बनाने के लिए दिखा रहा था, ये आप कैसे भी बना सकते हो, कोई भी डिटेल्स आप डाल सकते हो, कोई भी इनकम हो एक्सपेंसेस हो आप इसको बारीकी से डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस जरूर करना, इसका फाइल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिस जरूर करो और अपने प्रॉफिट और जो लॉसेस हैं उसको बारीकी से मैनेज करो।